वजह से एक थोड़ा ठीक मान सकते हैं कि ओपन वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं था। त्रिवेंद्र सिंह रावत के रहते यह माना जाता था कि बीजेपी पूरी तरीके से कंट्रोल में है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के रहते यह माना जाता था कि मंत्री अंकुश में है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के रहते यह माना जाता था कि विधायक निरंकुश नहीं है। लेकिन जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने उसके बाद से आप अगर देखें तो चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत के मंत्रियों पर हमले हो, मंत्रियों के त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हमले हो, इसका कहीं ना कहीं सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह कि तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बयान उन्होंने मंचों से दिए, ना मीडिया के सामने दिए, कुछ बयान उनके मीडिया के सामने थे, लेकिन कई बयान उनके ऐसे थे जो उन्होंने मंचों पर दिए। जैसे जींस वाला बयान जो बड़ा विवादों में रहा, वो उन्होंने मंच से दिया। इसके बाद जो उन्होंने कहा कि आपदा के बाद चीनी बांटी जा रही है, ये बयान उन्होंने मंच से दिया। अमेरिका ने हम पर राज किया पर बीजेपी, ऐसे तमाम बयान थे जो सुर्खियां बने। और इन बयानों ने कहीं ना कहीं, चाहे बीजेपी माने या ना माने, पार्टी की इसमें किरकिरी हुई। हालांकि मुख्यमंत्री क्योंकि तीरथ सिंह रावत थे, इसने किसी ने खुलकर इस बात को नहीं कहा, लेकिन पार्टी के अंदरूनी खाने, पार्टी में जो चर्चाएं रही नेताओं में कि कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत के ऐसे बयानों से पार्टी को नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो बात आपने कही कि बीजेपी के अंदर का एक धड़ा वो नहीं चाहता था कि तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे। यानी अपर्णा, अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो नया मुख्यमंत्री बनेगा उसके खिलाफ, जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ खेमेबाजी हुई, जैसे तीरथ सिंह रावत के खिलाफ खेमेबाजी हुई, जैसे दोनों मुख्यमंत्रियों को शिकायतें हुई, क्या जो नया मुख्यमंत्री बनेगा वो इन अगले 6-7 महीनों में खुद को इस पूरी कंट्रोवर्सी से बचा पाएगा? ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होने वाला है कि जनता ये सब कुछ देख रही है, और वो भी चुनावी साल में देख रही है। तो जनता को ये सारी बातें समझ में आ रही है कि किस तरह बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री बदल रही है। तो इस बात का इफेक्ट जनमानस पर क्या पड़ेगा? जिन लोगों ने 57 विधायक बीजेपी को जिताकर दिए, उन लोगों के जनमानस को बीजेपी किस तरह समझाएगी? एक तरफ बीजेपी चिंतन शिविर करके बात करती है कि नवंबर तक के हमारे सारे प्रोग्राम्स रेडी हैं, और अचानक से आप देखिए कि 3 दिन के भीतर मुख्यमंत्री आते हैं और इस्तीफे की बात कर देते हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री का इस्तीफा एक बहुत इसी बीच एक बड़ी खबर यहां पर ये बता दें दर्शकों को कि त्रिवेंद्र कैंप अचानक सक्रिय हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो समर्थकों के बीच में गहमा गहमी बढ़ गई है। सुनील न प्रभात, क्या हो रहा है? ये क्या वापस से इतिहास दोहराया जा सकता है? देखिए अपर्णा, साफ तौर पर 2007 के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसके बाद मुख्यमंत्री खंडूड़ी और निशंक के बाद फिर से जब खंडूड़ी को लाया गया तो ये पहली बार राज्य की जनता ने देखा, और ये भी पहली बार लोग देख रहे हैं कि 5 साल के कार्यकाल में आप राज्य को 3-3 मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं, और ख़ासकर चुनावी साल में आपने एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदल दिए। तो ये सारी चीज़ें जनता बेहद करीब से देख रही है। चुनावी वर्ष है, अगले 5-6 महीने के भीतर आपको चुनाव में भी जाना है। इस सारा जो इम्पैक्ट है, ये बीजेपी अब किस तरह से इस पॉलिटिकल क्राइसिस को मैनेज करती है, ये बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उसको अब चुनाव में भी जाना है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो खेमेबाजी की जहाँ तक अभी दीपांकर बात कर रहे थे, तो ये भी बीजेपी के लिए एक बड़ा अपने आप में चैलेंज होगा कि वो किस तरह से तमाम खेमों को, तमाम जो अपने नेता हैं उनको किस तरह से मैनेज करती है। क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में दीपांकर कुछ कहना चाहिए। दीपांकर जी मुख्यमंत्री बने थे, दीपांकर बताएं दीपांकर। मुख्यमंत्री ये पहुंच गए, मुख्यमंत्री की फ्लीट, ये काफिला मुख्यमंत्री का, और ये देखिए मुख्यमंत्री का काफिला, तीरथ सिंह रावत इस वक्त पहुंच चुके हैं, और ये लगातार उनके काफिला यहां पर, ये देखिए लगातार गाड़ियां एक के बाद एक। मुख्यमंत्री के काफिले में कम से कम 8 से 9 गाड़ियां, ये आखिरी टेल वैन, इस टेल वैन के बाद कोई गाड़ी नहीं होगी। और ये देखिए लगातार यहां पर एसडीएम और जितने भी प्रोटोकॉल में, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, सभी लोग यहां पर हैं। लगातार उनको चेस किया जा रहा है तीरथ सिंह रावत को। और ये तीरथ सिंह रावत की गाड़ी, अब तीरथ सिंह रावत यहां सेफ हाउस के लिए मूव करते हुए, और पूरा ट्रैफिक यहां पर रोका गया है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह की स्थिति 9 मार्च को भी थी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली से लौटे थे, और ऐसी स्थिति आज भी है जब तीरथ सिंह रावत दिल्ली से लौट रहे हैं। तब वक्त सुबह का था, आज वक्त रात का है। सिर्फ अब फर्क यह है कि कुछ देर में क्या मुख्यमंत्री इस्तीफे का ऐलान करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहां पर लगातार न्यूज 18 पर कि मुख्यमंत्री का यह काफिला अब से लगभग 10 मिनट के बाद मुख्यमंत्री अपने सेफ हाउस में होंगे, और सेफ हाउस में जाने के बाद फिर मुख्यमंत्री को सचिवालय आना है। सचिवालय में मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो उत्तराखंड के पॉलिटिकल इतिहास में इसे कहेंगे या राजनीतिक इतिहास में इसे कहेंगे, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है कि एक पार्टी जिसके 57 विधायक 2017-18 मार्च को चुने गए, जब यहां पर मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शपथ ली, और त्रिवेंद्र सिंह रावत के 18 मार्च 2017 के शपथ ग्रहण से लेकर और आज 2 जुलाई
2021 का दिन, इसमें क्या कुछ बदल गया बीजेपी में। 2 मुख्यमंत्री 4 महीने के भीतर बदलने की तैयारी है। तीरथ सिंह रावत कुछ देर में इस्तीफा देंगे, ये बात लगभग साफ हो चुकी है। और ये तीरथ सिंह रावत को बड़ा एक, मैं कहूं तो सांसद रहे वो गढ़वाल से, अभी गढ़वाल से सांसद हैं और बीच में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद एक जो समय होता है, वो समय तीरथ सिंह रावत को कंप्लीट भी नहीं हो पाया। 6 महीने एक मिनिमम टर्म होता है, वो टर्म भी तीरथ सिंह रावत का कंप्लीट नहीं हो पाया। और अब तीरथ सिंह रावत को यहां पर इस्तीफे की स्थिति में वो पहुंच चुके हैं कि उन्हें इस्तीफा यहां पर देना पड़ेगा। तो आप इन स्थितियों को समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां उत्तराखंड में है अपर्णा इस वक्त की। पर किसी भी उत्तराखंड में अगर आप बात करें, सिर्फ नारायण दत्त तिवारी साल 2002 से 2007 तक अकेले मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2007 में भुवनचंद खंडूरी सीएम बने, 9 में हटा दिए गए। फिर निशंक सीएम बने, फिर 2011 के बीच में मिड टर्म में हटा दिए गए। 2012 का इलेक्शन खंडूरी के नाम पे हुआ, खंडूरी है जरूरी। फिर खंडूरी बीजेपी इलेक्शन हार गई, फिर 2012 आया। 2012 के इलेक्शन कांग्रेस जीती। कांग्रेस के इस इलेक्शन में विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया। केदारनाथ आपदा आ गई, उसके बाद विजय बहुगुणा भी हटा दिए गए। फिर हरीश रावत मुख्यमंत्री बने। फिर हरीश रावत के अंदर पार्टी में नेताओं ने बगावत कर दी, तो 2016 में बगावत हुई, तो हरीश रावत को भी सीएम की कुर्सी से कुछ दिन विरक्त रहना पड़ा। उसके बाद फिर दोबारा हाईकोर्ट का फैसला आया तो हरीश रावत फिर सत्ता में आए। फिर इलेक्शन हुआ तो हरीश रावत दोनों सीटों से हार गए। बीजेपी 57 विधायकों के साथ 2017 में सत्ता में आई और 2017 की सत्ता को यह माना गया कि जो उत्तराखंड के 17 साल का इतिहास है उसमें उत्तराखंड को एक मजबूत सरकार मिलेगी, डबल इंजन की सरकार है, बहुत ज्यादा विकास होगा। लेकिन इस सरकार का यह आखिरी 5वां साल कितना नाटकीय है, कितना ड्रामेटिक है, वो इस साल मार्च में देखने को मिला जब गैरसैंण में सत्र चल रहा था। गैरसैंण के चलते सत्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली गए, वापस लौटे, इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद फिर यहां पर तीरथ सिंह रावत को अगले दिन विधायक दल का नेता चुना गया और 10 मार्च को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 4 महीने का वक्त बीता और फिर वो भी 3 दिन के लिए दिल्ली गए और अब जब दिल्ली से लौट रहे हैं अपर्णा, तो ये तस्वीर आपके सामने